शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में जोन बीडर में परख कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। अनंतनाग के माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी अली मोहम्मद भट्ट की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता में जोन बीडर में परख कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जेडईओ बीडर इकबाल अहमद खान, जेडईओ वैल्यू साहिल बशीर और नोडल अधिकारी की उपस्थिति शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक्चुअली ये जो परख प्रोग्राम है राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये इट इज़ एक्चुअली द थर्ड पार्टी हेल्थ चेकअप ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमें ये पता चलता है कि लर्निंग गैप्स कहाँ हैं अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कहाँ वीक हैं या कहाँ हम मतलब और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो यही परख प्रोग्राम हमने पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में चलाना है। हर जोन में जाके हम टीचर्स को, हम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन कर रहे हैं। इस बारे में परख 2024 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन्हीं को डाउन द लाइन डिसमिनेट करना है, ताकि ये इस प्रोग्राम के बारे में या इनकी लर्निंग गैप्स के बारे में हर HOI को पता चलेगा और डाउन द लाइन हर टीचर को पता चलेगा, और उसी के हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारा टीचर एट द ग्रास रूट्स लेवल अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा और इन लर्निंग गैप्स को वो फुलफिल करेगा। परख प्रोग्राम उसका इनकाद जो है हमारे दो जोन बीडर और जोन वैल्यू से हो रहा है, और उसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनका वेलकम करता हूँ और अपने तमाम HOIs, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, उनका भी वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम में। और हमारी डाइट से जो टीम है उनका भी, और हमारे जो एक्सपर्ट और एजुकेशनिस्ट रोहित गुल सर हैं, उनका भी मैं नायत शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हमारे ही दो फार फ्लंग जोन को चुना और यहाँ से ही इस पर प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो मैं अपने HOIs का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो सारे जो हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे स्कूल की जो HOIs हैं उन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए, वो यहाँ पर, और इस प्रोग्राम को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊँगा इस प्रोग्राम के बारे में, इस परख प्रोग्राम के बारे में। जैसे नाम से ही पता चलता है कि परख, किसी चीज़ को परखना। आपको पता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो पिछले साल 2024 दिसंबर में हम हुई थी। तो उसमें हमारे 3rd प्राइमरी, 6th क्लास और 9th क्लास के बच्चों का कुछ असेसमेंट हुआ था, आपको पता है। तो वो कुछ स्कूलों को चुना गया था हर जोन से। तो वो सर्वे रिपोर्ट जब आया है तो जिसके आंकड़े हैं, जो डाटा आया है, उससे पता चलता है कि हम अभी कुछ कमज़ोरी है हम में। तो कैसे इस कमज़ोरी को हम दूर करें, कैसे हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाए, वो लर्निंग लेवल्स जो है बच्चों की जो इम्प्रूव है हमें करनी है, उसमें हमें क्या करना है। एज HOI आपका क्या रोल बनता है, आपको क्या करना है। इसीलिए तमाम HOIs को हमने यहाँ पर मदऊ किया है, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे, वो डाटा भी दिखाएंगे कि पूरे कंट्री का, हमारी स्टेट का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी आप देखोगे कि कितनी कमज़ोरी है हमें अब हम में, और इस कमज़ोरी को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। इस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, ताकि हम एक 3rd क्लास के बच्चे से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा एक्सपेक्टेशन पर उतरना चाहिए, या 6th क्लास का या 9th क्लास का। तो बहुत सारी खामियां हैं। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। माई डियर colleagues, including my DP Anantnag, different higher secondaries के principals, जाडियो साहिबान, HOIs of primary schools, middle schools and high schools, मीडिया से वाबस्ता हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब टू एवरीबडी। बहुत ही खुशी का मकाम है
कि आज हम यहाँ पर एक ऐसे मकसद के लिए जमा हुए हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक के जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने एकजुट होकर यहाँ पर हम जमा हुए। मकसद हमारा यही है, जो हमने वाइलू में भी देख लिया और यहाँ पर बिडर में भी हम देख रहे हैं कि आपका जो ज़ौक़ शौक़ है, यहाँ पर जो आपका जमा होना, यहाँ पर ये दिखाता है कि हम आपस में कुछ सीखें, एक दूसरे के साथ सीखें। मसला क्या है, यहाँ पर जो ये परख का प्रोग्राम है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो अनंतनाग है, अगर हम नेशनल लेवल की तरफ देखेंगे तो थोड़ा पीछे है। थोड़ा क्या, मैं कहूँगा कंसिडरेबली ये पीछे है। तो फिर अगर हम इसको यूटी लेवल पर देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम पीछे हैं। तो अगर हम देखेंगे कुछ क्लासेस में, हालांकि हमारा कुछ क्लासेस में रिजल्ट तो ठीक है, कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंडिकेटर्स ठीक दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 9th की बात करें, 9th में ठीक हैं, लेकिन इसी के साथ ये 9th में हमारा रिजल्ट क्यों ठीक है, हमारे इंडिकेटर्स ठीक क्यों हैं? तो इसमें मेरे ख्याल में वजह एक भी है, वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट किया गया कि यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट स्कूल्स का। तो प्राइवेट स्कूल्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें 9th में जो कुछ इंडिकेटर्स है वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन जहाँ तक 3rd और 6th का सवाल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट, हमारे कुछ इंडिकेटर्स या हमारे पैरामीटर्स ठीक नहीं है। उन पैरामीटर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करें, यानी उनको हम कैसे कूप अप कर रहे हैं, उसी के लिए हमने ये वर्कशॉप यहाँ पर मुनक़्क़द किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 17 से लेकर 23 तक हम ये करेंगे। मेरे ख्याल में हम उम्मीद रखेंगे कि कैसे हम इसको यानी कूप अप कर देंगे, कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, कहाँ पर हमने सीखना है, कहाँ पर हम आगे जाना है। मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, मेरे ख्याल में असदुल्ला साहब और ये जाड़ियो साहब ने तफसील के साथ यहाँ पर आपको बता दिया कहाँ पर हमारी कमज़ोरी है, कहाँ पर हम आगे जाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो है आने वाली पौध है, हम कैसे उस पौध तक ये डिसमिनेट कर सकते हैं, यानी जो मसले हैं लर्निंग